1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन मामामयिमामयन जिसे पावुत्यना यानी स्पाइडर वेब नाम दिया गया, रूस के 5 गहरे सैन्य विमान ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। ये ठिकाने बेलाया, द्यागिलेवो, इवानोवो सेवर्नी, ओलेन्या और वॉस्क्रेसेंस्क के पास स्थित थे। इस हमले की योजना 1 वर्ष से भी अधिक समय पहले बनाई गई थी और इसे बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। हमले के लिए 117 ड्रोन तैयार किए गए थे, जिन्हें लकड़ी के चलते फिरते शेड्स में छिपाया गया था। ये शेड्स ट्रकों पर सवार थे और तय समय पर इन ट्रकों की छतें रिमोट से खुली और शाम खुली, जिससे ड्रोन एक साथ उड़कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में रूस के 40 से अधिक सैन्य विमान क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम Tu-95 और Tu-20 जैसे रणनीतिक बमवर्षक भी शामिल हैं। इन विमानों का अनुमानित नुकसान करीब $2 अरब आंका गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी स्वीकार किया कि ओलेन्या और बेलाया एयरबेस पर विमान आग की चपेट में आए। रूस ने इन हमलों को आतंकवादी हमला बताया, हालांकि दावा किया कि अधिकांश ड्रोन हमलों को वायु रक्षा प्रणाली ने विफल कर दिया। इरकुत्स्क क्षेत्र के एक गांव में सैन्य इकाई पर हुए हमले की पुष्टि वहां के गवर्नर ने भी की, जो साइबेरिया में अपनी तरह का पहला हमला था। इस बड़े ड्रोन ऑपरेशन के पीछे यूक्रेन का उद्देश्य रूस की लंबी दूरी की बमबारी करने की क्षमता को कम करना था। यूक्रेन ने मिसाइलों की सीमित उपलब्धता के चलते ड्रोन तकनीक पर निर्भरता बढ़ाई है और हाल के वर्षों में कई बार रूसी सैन्य और तेल प्रतिष्ठानों को इसी तरह निशाना बनाया है। ये हमले उस समय हुए हैं जब इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ताओं का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकताएं पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम, युद्ध बंदियों की रिहाई और अपहृत बच्चों की वापसी हैं। इन हमलों की टाइमिंग ने शांति वार्ता की गंभीरता और जटिलता को और बढ़ा दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है।